Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Rashid. I am a corporate trainer and personal branding coach. आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले के ऊपर बात करने जा रहा हूँ. मेरे पास अक्सर करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस आते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, यूथ से लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा ख्वाब ये है, लेकिन हमारे बड़े क्या चाहते हैं कि तुम ये करो. बड़े कुछ और चाह रहे होते हैं और उनका अपना ख्वाब कुछ और होता है, और वो इसी एक कश्मकश का शिकार होते हैं कि वो बड़ों की बात मानें या अपने रास्ते पे चलें, और अगर अपने रास्ते पे चलना है तो किस तरह से चलें. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है आज के हमारे इस टाइम का. और मैंने देखा है कि अक्सर हमारी यूथ में से बहुत सारे लोग वो सब कुछ जो वो हासिल करना चाह रहे होते हैं वो इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें उनका पसंदीदा काम, उनके पैशन से रिलेटेड काम जो है वो नहीं करने दिया जाता. उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो एक कॉमन रीज़न जो ऑलमोस्ट हर किसी के केस में आ रही होती है वो यही होती है कि बड़े कुछ और चाह रहे हैं और बच्चे कहीं और जाना चाह रहे हैं. दोनों का आपस में कोई भी समझौता तय नहीं होता और बच्चा वो जो कुछ करना चाह रहा होता है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाता. मैं यहाँ पे कसूरवार पेरेंट्स को या बड़ों को भी नहीं ठहराता क्योंकि उनके अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं. उन्होंने जो देखा है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक राय देते हैं, उनकी अपनी एक ओपिनियन है. और मैं यहाँ पे बच्चों को भी कसूरवार नहीं ठहराता. क्यों? बच्चे जिस दौर में पैदा हुए हैं वो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें गूगल की फॉर्म में दुनिया आपकी हथेली के ऊपर है. एक्सेस है आपकी बहुत सारी चीज़ों तक जिनसे आपको डिफरेंट डायरेक्शंस मिलती है. आपके पेरेंट्स को शायद बहुत सारे प्रोफेशंस का पता ना हो, चंद प्रोफेशंस का नाम जानते हों, लेकिन आज की यूथ से पूछें उन्हें बहुत सारे प्रोफेशंस का पता होगा. उनके पास जितने रास्ते होते हैं वो देख रहे होते हैं कि इनमें से मेरे लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है, और वो उसके ऊपर चलना चाह रहे होते हैं. लेकिन बड़ों की तरफ से थोड़ा सा दबाव आता है, बड़ों की तरफ से उनकी ओपिनियन आती है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. इसके ऊपर आज हम बात करने लगे हैं, और इसके लिए मैं आपको जापान की एक मिसाल देने लगा हूँ. आपको पता है जापान के लोगों को मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो फ्रेश फिश को खाना पसंद करते हैं. तो जापान में एक मसला आया थोड़ा अर्सा पहले. वो मसला क्या था कि उन लोगों ने जब देखा कि यार जो फ़िश है वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते फ्रेश नहीं रहती, तो उन्होंने इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश की. पहले नंबर पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनाई कि यार ये समंदर में थोड़ा सा दूर जाएंगी, ये साहिल की निस्बत थोड़ा सा समंदर में आगे जाएंगी, वहाँ से ये मछलियाँ पकड़ के लाएंगे, ज़्यादा मिकदार में आएंगी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकेगी. इस तरीके को उन्होंने अपनाना शुरू किया. लेकिन हुआ क्या कि जब बड़ी बड़ी कश्तियाँ लेके वो मल्लाह, वो जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग, वो जाते थे समंदर के अंदर, गहरे समंदरों में चले जाते थे, तो वापस आने तक मछली जो है वो उतनी फ्रेश नहीं रहती थी. लोग कहते थे ये फ्रेश नहीं है, सो हम इसको परचेज नहीं करेंगे. इसका कोई हल ढूंढा गया. हल क्या था? उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर हम फ्रीजर्स को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, ताकि मछली पकड़ी जाए, वहाँ पे फ्रीज कर ली जाए और फिर इसको ले आया जाए बेचने के लिए बाजारों में. उन्होंने ये किया, लेकिन इसके ऊपर भी जो लोग थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए. उन्होंने कहा कि ये तो फ्रीज हुई हुई होती है, इसका जायका कुछ और तरह का होता है, और जो फ्रेश आती है उसका जायका कुछ और तरह का होता है. फिर दोबारा से सोचना पड़ा कि यार आखिर इस मसले का हल क्या निकाला जाए. तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करनी शुरू की. वो टेक्नोलॉजी क्या थी कि उन्होंने उन्हीं कश्तियों के ऊपर, बड़ी बड़ी कश्तियों के ऊपर टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, वाटर टैंक्स, ताकि जो मछलियाँ पकड़ी जाएं वो उस टैंक में फेंक दी जाएं और वो समंदर के उसी पानी के अंदर रहें. लेकिन हुआ क्या कि वो मछलियाँ समंदर के उस पानी में तो रहती थीं, लेकिन चूंकि जगह थोड़ी सी होती थी तो वो थोड़ी सी देर घूमती थीं और फिर उसके बाद वो रुक जाती थीं, बहुत कम मूव करती थीं. और साहिल तक आने तक क्या होता था कि वो जो उनकी फ्रेशनेस होती थी वो उनके बिल्कुल कम मूव करने की वजह से वो ख़त्म हो जाती थी. उन्होंने सोचा क्या मछलियाँ पकड़ने वालों ने कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये मछलियाँ मूव करती रहें इस पानी के टैंक के अंदर. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन पानी के टैंक्स के अंदर छोटी छोटी शार्क मछलियाँ भी छोड़नी शुरू कर दी. शार्क मछली दूसरी मछलियों को खाने के लिए उनके पीछे भागती थी, और वो जो मछलियाँ उस पानी में घूमती रहती थी और ताज़ा रहती थी. मैं इस सारे वाक़या से, इस सारी चीज़ से एक बात बड़ों को कहना चाह रहा हूँ, एक बात पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों की लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है तो उसके लिए आप उनको वो इन्वायरमेंट दें, उसके लिए आप उनको वो पुशअप दें जो वो शार्क दे रही थी दूसरी सारी मछलियों को. आप उनको गाइडलाइन ज़रूर दें, लेकिन कभी भी अपनी मर्जी उनके ऊपर मत थोपें. अब ये जो गाइडलाइन है ये कैसे दी जा सकती है? इस गाइडलाइन के बहुत सारे ज़रिए हैं. आप उनको उनके ख्वाब परसू करने दें.
آپ ان کی ہیبٹس کو ڈیولپ کریں کہ وہ اس چیز کو اچیو کر سکیں جس کو وہ چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹارگٹ سامنے رکھ کے انہیں کہیں کہ دوڑ لگاؤ۔ اس سے اچھا ہے آپ ان کو اتنا گروم کر دو کہ جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اچیو کر سکیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ان کو پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس طرح کی گائیڈ لائن؟ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی کون سی ہیبٹس ہیں جو کہ ان کی کامیابی میں رول پلے کر سکتی ہیں۔ ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لیے کریئر کے کون کون سے راستے کھلے ہوئے ہیں فیوچر میں جن کی طرف وہ جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی میں ایسی کون سی باتیں لے کے آئیں، ایسی کون سی سکلز لے کے آئیں جو کہ ان کو ان کا مقصد اچیو کرنے میں مدد دیں گی۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے انہی سارے سوالوں کے جواب کے لیے، یہی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے اپنا ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ہے دا پاور آف ڈریم۔ جی ہاں، خواب کی طاقت۔ ہم اس پروگرام کے اندر یوتھ کو، نوجوانوں کو بیسیکلی وہ انوائرمنٹ، وہ رستہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گروم کر کے وہ جو مقصد خود حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ پیرنٹس کو اب اس کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپنی مرضی کے پروفیشن کی طرف دھکیلیں، آپ ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، آپ ان کو موٹیویشن کے وہ سورسز دیں جن کو اڈاپٹ کر کے وہ اپنی مرضی کے پروفیشن میں جا سکیں اور خود فلرش کر سکیں اپنی پسندیدہ چیزوں کے اندر۔ یہ جو دا پاور آف ڈریم ہے یہ انشاءاللہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں 20 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ سنڈے کا یہ دن ہے، آپ اپنے بچوں کے سنڈے کے دن کو بھی بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس سیشن میں ان کو بھیج کے آپ ان کی جو فیوچر کی ڈائریکشنز ہیں آپ ان کو بہت حد تک کلیئر بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اکوپڈ کر سکتے ہیں اپنے فیوچر کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔